चलो बेटा बात करते हैं आगे। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेटा देख लिया था कि ग्राफ का बेसिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी। अभी जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ सम मोर ग्राफ, है ना। मीन्स फिजिक्स में जो हमारा बेसिक ग्राफ्स हैं इनका हम हेल्प कैसे लेने वाले हैं या फिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे। तो ध्यान से यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका हो गया एक्सटी ग्राफ, है ना। एक्सटी ग्राफ, और इसमें भी सबसे पहली अगर बात करें तो मान लो आपका जीरो वेलोसिटी, आपका जीरो वेलोसिटी पर ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर रहा होगा? रेस्ट पर ही रहा होगा। और जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर रहेगा, क्या इसका मतलब है कि भाई आपका जो पोजीशन है, मान लो ये आपका एक्स है और इधर आपका टी है, ये आपका चेंज नहीं होगा। मीन्स ये कांस्टेंट बना रहेगा जो इनिशियल पोजीशन थी। अगर मैं कह दूं ये आपका एक्स नोट है, अगर मैं मान लेता हूँ इफ एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, तो क्या वो हमेशा यही बना रहेगा? क्योंकि वो रेस्ट पर है भाई, और रेस्ट पर है तो मीन्स क्या कहोगे आप? डी एक्स वाई डी टी जो स्लोप है, ये बेसिकली क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है। और डी एक्स वाई डी टी क्या है? ये आपका स्लोप है किसका? एक्स टी ग्राफ का, है ना। और एक्स टी ग्राफ का स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है, मीन्स ये कैसा होना चाहिए? डी एक्स वाई डी टी स्लोप जीरो होना चाहिए। दैट इज टेन थीटा इक्वल टू जीरो, implies that थीटा इज इक्वल टू जीरो। और थीटा जो है वो एंगल होता है मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा। जैसे नेक्स्ट में बात कर लूँ आपसे, मान लो आपको बोल दिया जाए कैसा ग्राफ बेटे, लाइक आपको बोल दिया गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो ये आपको दिखेगा बेटा लाइक एक्स और टी। अब देखो टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन कुछ भी दी है, ये मान लो आपसे बोल दिया गया कि एट टी इक्वल टू जीरो, इफ एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू सम एक्स नोट था। ठीक, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, लाइक ऐसा कुछ ग्राफ आपको दे दिया गया। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पर अगर आपसे बात करूं मैं स्लोप की, तो ध्यान से देखना, ये आपका थीटा है बेटा, और थीटा कैसा? लेस देन 90 है। और जो स्लोप होता है डी एक्स वाई डी टी, ये क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है ना। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी इंस्टेंट पर देखोगे तो आपका जो एंगल है आपको कैसा दिखने वाला है बेटा? कांस्टेंट। ये भी थीटा और ये भी थीटा कांस्टेंट दिखने वाला है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और क्योंकि आपका थीटा लेस देन जीरो है, सॉरी 90 है, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो क्या दे रहा है मुझे? वेलोसिटी दे रहा है। मीन्स वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर रहा है बेटा? प्लस एक्स डायरेक्शन में। मैंने आपको बोला था साइन कन्वेंशन के जब हम ले रहे थे कि भाई आप कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है अकॉर्डिंगली आप अपने साइन कन्वेंशन लो, है ना। तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो कि एक्स पॉजिटिव में जा रहा है, मान लो प्लस एक्स की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, और वेलोसिटी स्लोप बता रहा है। तो स्लोप कैसा है बेटा यहाँ पे आपका? लेस देन 90 है, टेन थीटा पॉजिटिव है, और टेन थीटा पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको ग्राफ यहाँ पर दिख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपसे बोला गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, आपको एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। बट जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वेलोसिटी क्या कर रही हो बेटा? इंक्रीज कर रही हो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक,
तो देखो ये कैसा आपको दिखने वाला है ग्राफ। मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक आपका ये कुछ एक्सटी ग्राफ है, तो ये दिखेगा कैसे, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, डी एक्स वाई डी टी ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, इम्प्लाइज दैट स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर स्लोप बढ़ना चाहिए मतलब, है ना। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है, 90 तक। दैट मीन्स थीटा लाइक आपका कुछ स्टार्ट हो लेस देन 90 वाले एंगल से और 90 तक टेंड करे। तो कुछ ग्राफ में बना दूं। मान लो आपको ये भी बोल दिया गया कि एट टी इक्वल टू जीरो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स इक्वल टू कुछ एक्स नोट पर है ना। तो ये आपको कैसा ग्राफ दिखने वाला है एक्स टी का, लाइक दिस, कुछ इस तरह का, है ना। इंक्रीजिंग पैराबोला। अच्छा, यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे मैंने कहा यहाँ देख लो, ये आपका ऐसा दिखा, ठीक। यहाँ देख लो, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखा। तो आप यहाँ तक क्या देखोगे भाई, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बात करनी हो तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल टू, मान लो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ठीक। तो आपको क्या दिख रहा है कि थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा टू ग्रेटर देन टेन थीटा वन, क्योंकि आपका जो टेन है वो 0 से 90 तक बढ़ता है। तो टेन थीटा टू ग्रेटर देन ये होगा, देन मीन स्लोप एट पॉइंट टू इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट वन। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है मीन्स क्या भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बस इस तरह का कुछ आपको ग्राफ दिखने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, बट वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही हो बेटा, डिक्रीज कर रही हो। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी घटेगी तो अगेन आपका जो डी एक्स वाई डी टी है ये आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये घटना चाहिए। इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए बेटा, ये घटना चाहिए। ठीक है, मान लो ये आपको डेटा दे दिया कि भाई इफ एट, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो था, सॉरी इफ एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एट टी इक्वल टू जीरो, आपका एक्स कितना है, जीरो के बराबर है। ठीक भाई, इम्प्लाइज दैट ये जो ग्राफ आपका दिखने वाला है ये कैसा होना चाहिए भाई, तो ये देख लो आप, लाइक ऐसे और ये ऐसे। अब मैं बात करूँ टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना भाई। टाइम के साथ क्या होता है वो चला जाए, या फिर ऐसा ना दिख, सॉरी ऐसा ना दिख के स्लोप कम होना चाहिए, कुछ ऐसा। अगर ऑब्जेक्ट मान लो आपको पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा था, तो देखो यहाँ पे ध्यान से स्लोप देख भी लेते हैं हम। तो स्लोप देखने के लिए हम ये लाइन ले लेते हैं, कोई दो पॉइंट, मान लो एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई जो स्लोप है, जैसे यहाँ पे बात करूँ, मान लो ये एंगल थीटा वन है, इसके लिए बात करूँ ये एंगल थीटा टू है, तो आप देख पा रहे हो कि थीटा टू लेस देन थीटा वन है। थीटा टू लेस देन थीटा वन मीन्स टेन थीटा टू लेस देन टेन थीटा वन, इम्प्लाइज दैट स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। और स्लोप घट रहा है मीन्स ये आपका जो ग्राफ है बेटा ये कैसा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब बेटा एक्सेलरेशन, है ना। डीवी बाई डी टी क्या होना चाहिए, अगर मैं डीवी बाई डी टी भी यहाँ पे बात करता आप लोगों से, तो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा देख लो, फिर आगे बात करूंगा इसकी। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है तो डीवी बाई डी टी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होगा, नेगेटिव आएगा। टाइम के साथ ये कम हो रहा है तो, और अगर ये नेगेटिव आएगा मीन्स ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। सही बात है कि नहीं। अगर यही चीज मैं यहाँ बात कर लेता हूँ बेटे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मीन्स अगर इस केस की बात करता डीवी बाई डी टी तो ये कैसा आता, पॉजिटिव आता, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही थी। ये पॉजिटिव आता तो एक्सेलरेशन कैसा है इस केस में, पॉजिटिव है। थोड़ा सा ये बस ध्यान रखना कि जो एक्सटी ग्राफ है वो अपवर्ड ओपनिंग है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो एक्सटी ग्राफ है वो आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है फॉर दी और नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या ये चीज हमें ध्यान में जाएगी? थोड़ा सा हम और आगे बात कर लेते हैं।
जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, एक्स टी ग्राफ देख लिया हमें। अब हम वी टी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बेटा वी टी ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ध्यान से देखना। जो स्लोप होगा आपका, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा भाई? तो ये आपको बताएगा अबाउट एक्सेलरेशन, मींस डीवी बाई डी टी। और ये होता है आपका बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, ये आपको किसके बारे में जानकारी देगा? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपका डीवी वाई डी टी, ठीक, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू है आपका, या फिर ऐसे नहीं, एक मिनट, एरिया के बारे में बात करनी है ना हमें, तो आप ऐसे लिखो जैसे डी एक्स बाई डी टी होता है, ये आपका वेलोसिटी होता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते थे? डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी लिख सकते थे। अच्छा, ये क्या है बेटा? यही तो है आपका एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगाते और इसको x1 से x2 करते, है कि नहीं? इसको मान लो t1 से t2 करते, कुछ आप लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते, तो यहाँ से आपको बेसिकली ये पता चलता डेल x या फिर x2 माइनस x1। तो आपको जो एरिया अंडर दी कर्व है बेटा, ये क्या देता है आपको इन्फॉर्मेशन? ये आपको बताता है चेंज इन पोजीशन, या फिर सीधा सीधा हम बोले तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, या फिर इसको बोलूं मैं तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। तुमको हार्ट अटैक हो गया? चलो आगे बात कर लेते हैं, है ना। ये डायलैक्स हो गया x2 माइनस x1, ये आपको मिला चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे कुछ केसेस लेके चलता हूँ वीटी ग्राफ के लिए आपके लिए। उससे भी पहले जैसे मैं ये बता दूं, लाइक आपका ये v है, ये आपका t है, और ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसा दे रखा है। तो पहले तो जैसे एरिया अंडर दी कर्व की बात करूं, मान लो ये टाइम आपका बेटा t1 था, यहाँ पे आपका टाइम t2 था। तो जो एरिया अंडर दी कर्व है, ये आपको बताएगा चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1, ठीक। और स्लोप जो होगा, अच्छा स्लोप क्या देता है? ये एक्सेलरेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है भाई। आगे देखो, तो कुछ केसेस, जैसे पहला, मान लो आपके पास जीरो एक्सेलरेशन, या फिर इसको ए बोल दो, जीरो एक्सेलरेशन मींस डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। तभी तो भैया एक्सेलरेशन जीरो होगा। और डीवी बाई डी टी को जीरो होने का मतलब क्या है भाई आपका? कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कुछ भी इनिशियल होगी वही आपकी बनी रहेगी, या तो रेस्ट पर होगा तो रेस्ट पर रहेगा, अगर मोशन कर रहा है मान लो टी इक्वल टू जीरो पर वी नोट वेलोसिटी, तो वी नोट वेलोसिटी से वो क्या करेगा? मूव करता रहेगा, ठीक है भाई। सेकंड केस देख लो, मान लो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है बेटे? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर भी दो केस बन सकते थे, जैसे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो एंड कांस्टेंट हो, ठीक। और एक केस हो सकता है आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इसको भी इधर बना लेता हूँ, दोनों के लिए ग्राफ दिखा दूंगा, एंड कांस्टेंट हो। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मींस डीवी बाई डी टी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए एंड कांस्टेंट भी होना चाहिए।
तो जो ग्राफ है बेटा वो कैसा दिखने वाला है, ध्यान से मान लो ये आपका v है, ये t है, इनिशियल वेलोसिटी आपको v नॉट ही मान लेते हैं, v नॉट दे दी है ना। तो यहाँ से ये ग्राफ आपका कैसा दिखेगा, लाइक दिस लीनियरली, बस तभी तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा मित्र। यहाँ पर भी ये थीटा और यहाँ पर भी थीटा, लेकिन इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। और ये आपका टी इक्वल टू जीरो पर अगर वेलोसिटी वी नॉट थी, लेकिन अगर यहाँ की बात करें स्लोप मान लो नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, तो कुछ इस तरह की लाइन आपकी रहेगी, और जो थीटा है वो सेम रहना चाहिए और इवन कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो थीटा कैसा है बेटा, लेस देन 90 है। तो दोनों केस में हमने ग्राफ बना लिए हैं। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा ये तो हो ही गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी इवन हो गया है, तो चलो अब सीधा सीधा एटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। दोनों ही मैंने बात कर ली है। तो अगर एटी ग्राफ के बारे में बात करें बेटे, तो देखो यहाँ पर क्या है, मान लो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एटी ग्राफ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लो ए नॉट दिया आपको है ना, ए इज इक्वल टू ए नॉट, तो वो कांस्टेंट बना रहेगा। अच्छा यार, मेन मुद्दा ये है कि डी ए बाई डी टी ये जीरो है, स्लोप स्लोप जीरो होने से ये तो हमें पता चलेगा, चलो भाई ये ऐसा होगा, मतलब रेट चेंज नहीं होना चाहिए। बट ये ऐसा हमें इम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो अभी फिलहाल अपने काम की चीज नहीं है, ठीक भाई। और लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है, मान लो आपके पास डी वी बाई डी टी, ये ए था, तो डी वी इक्वल टू होगा आपके पास ए डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या है आपका बेटा, एरिया अंडर एटी कर्व है, एरिया अंडर एटी कर्व। इधर क्या है आपका बेटा, देखो मान लो वी इनिशियल, वी फाइनल, और ये है आपका टी इनिशियल से टी फाइनल। इधर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज आपको जो एरिया अंडर दी कर्व है वो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो हमेशा बताएगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताएगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी आपको बताएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर मान लो आपका ये आपको टी वन दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, टी टू दे दिया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डजंट मीन दैट कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक। यहाँ पर मान लो वेलोसिटी वेलोसिटी वी इनिशियल, यहाँ फाइनल है ना, तो जो एरिया अंडर दी कर्व है वो बेसिकली आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक। और देखो ग्राफ, एटी ग्राफ में अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका ग्राफ अगर मैं बात करूँ तो बेटा कैसा हो सकता है, लाइक दिस। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा, एटी ग्राफ है ना, और यहाँ पे ये भी दे रखा होगा आपको टी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो बट इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना। तो ऐसा इन द सेम वे अगर आपसे बोल दिया जाए कि इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, इसको नेगेटिव पॉजिटिव में बोल के सीधा बोल देता हूँ, डिक्रीजिंग विद टाइम, और ऐसा आपसे बोल दिया कि इफ एट टी इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन इक्वल टू मान लो ए नॉट दे दिया, ये पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई आपको, है कि नहीं। एक्सेलरेशन को डिक्रीज होते हुए जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ दिख सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। एक मिनट बच्चों, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, ठीक है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक्सटी ग्राफ है, आपको बोला है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बेटा पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो एक्सटी ग्राफ है इनमें रिलेशन क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू फोर टी स्क्वायर है, ये क्या है आपका पैराबोलिक रिलेशन है, ठीक। अच्छा, पैराबोलिक रिलेशन है, क्या मतलब है इसका, अच्छा इसका जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है बेटा वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी के बारे में।
तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर आप 4t² रख दो डिवाइडेड बाई dt, ये आपके पास आ जाएगा 8t। सही बात है। अच्छा, देखो ध्यान से, वेलोसिटी जो आ गया आपके पास वो 8t आ गया, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी रहेगी ये, लीनियर इक्वेशन रहेगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा dv बाई dt, तो ये आपको एक्सेलरेशन देता है। अब आप कहोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 8t विद रेस्पेक्ट टू dt, तो ये आपके पास 8 आएगा। मीन्स एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया आपके पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। ठीक, चलो भाई ड्रॉ कर दो फिर। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको मान लो वीटी ग्राफ ड्रॉ करना होता, कैसा ड्रॉ करना होता, तो वीटी ग्राफ। तो देखो वीटी ग्राफ कैसे दिखता है आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे टी इक्वल टू जीरो पर, तो आपको डी बाई डी टी स्लोप ना हॉरिजॉन्टल थीटा जीरो दिख रहा है, और थीटा जीरो मीन्स वेलोसिटी जीरो रही होगी, और यहाँ से लीनियरली इंक्रीज होता हुआ जाएगा लाइक दिस। तो ये जो है बेटा, ये है आपका v इक्वल टू 8t। जो ये है स्लोप, है ना, वो यहाँ पे क्या है बेटा, y इक्वल टू mx लाइन ही तो दिख रही है, 8 के बराबर है। देन टेन थीटा की वैल्यू 8 है, तो थीटा आप निकाल सकते हो, टेन इनवर्स 8 जो भी आए। ठीक भाई। इन द सेम वे, अगर आपसे एटी ग्राफ की बात करी गई होती, तो एटी ग्राफ कैसा दिखता है भैया, ये तो कांस्टेंट है, और कितना कांस्टेंट है, ये है आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको ऐसा दिखता है। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखो यहाँ पर तीन पार्टिकल अलग अलग दिए गए, मैं किसी एक पार्टिकल की बात कर लेता हूँ, है ना, बाकी आप लोग ट्राई करना। जैसे देखो बोला कि एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आगे बोला बी पार्टिकल इज थ्रोन डाउन विद वेलोसिटी इतना, एंड सी पार्टिकल इज रिलीज्ड विद वेलोसिटी इतना। देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। मैं पार्टिकल ए को पकड़ लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं एक कर देता हूँ, बाकी दो आप खुद ट्राई करना। फॉर पार्टिकल ए, ठीक है भाई। अब पार्टिकल ए की कंडीशन क्या है वो देख लो। इस पार्टिकल को नीचे से फेंका गया है विद वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सबसे पहला आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका क्या है, ये है आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना होगा यार, ये हो जाएगा आपके पास वाई, ठीक है जी। और u की बात करें तो बेटा ये पॉजिटिव है, तो 10t माइनस हाफ, जी की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए चलो 10 ही ले लेता हूँ, तो 10t²। ये बनेगा आपके पास 10t माइनस 5t²। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ये बना आपके पास -5t² प्लस 10t। अच्छा बेटा एक चीज देख, अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसको, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो पहली बात तो यहाँ पे x की जगह t है, तो चाहो तो आप इसको t से रिप्लेस कर दो भाई, है ना। अच्छा एक चीज, इसको इसको कंपेयर करेगा तो a की वैल्यू आई आपके पास -5, b आया आपके पास 10, एंड c आया आपके पास 0। अब देख यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन, c 0 आने का मतलब है कि भाई ऑरिजिन से पास करेगा, y इंटरसेप्ट 0 ऑरिजिन से पास करेगा, और यहाँ पे a नेगेटिव होने का मतलब कि भाई जो पैराबोल, पहली बात तो ये पैराबोला होगा, और कैसा होगा ये आपका बेटे, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब देख ये ग्राउंड पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, हमें वो भी देख लेना चाहिए कि भाई मोर टाइम कितना। तो सबसे पहले इस केस के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें। तो बेटा ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास सीधा फॉर्मूला ही होता है इसका, और वो फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है आपके पास 2u/g।
तो 2 × 10 / 10, 2 सेकंड आ गया। अरे बोल भाई, 2 सेकंड में ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका? ये ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड से नहीं था, ये आपका 100 मीटर की हाइट से था। तो ये ऑब्जेक्ट देखो ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, तो इसकी जर्नी देखो t = 2 सेकंड पर तो ये यहाँ दिखेगा आपको। और t = 1 सेकंड पर, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। तो देखो 100 मीटर है ना, ग्राउंड यहाँ पर है, ये चीज ग्राउंड है, ये टावर के ऊपर से फेंका गया कहीं से। अच्छा ये भी देख लो यहाँ तक कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो देखो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटे, ये मैं निकाल सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से। कैसे? मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, -100 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, +10 थी, है ना। t -12 × 10 t²। तो ये होगा आपके पास 5t² -10t -100 = 0। तो हो गया t² -2t -20 = 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो यहाँ से t जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 5.5 सेकेंड, जो आपका एक वैलिड आंसर होगा। अच्छा अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राफ कैसा दिखने वाला है वो देख लो भाई आप। तो देखो बेटा, जो ग्राफ दिखेगा एक्सटी ग्राफ, वो कुछ आपका इस तरह का दिखेगा। ये x है, ये t है, तो ये कुछ ऐसे जाकर कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, अगर इस टाइम की बात करूं तो ये होगा आपके पास t = 1 सेकेंड। इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास t = 2 सेकेंड। और ये कहाँ तक जाएगा बेटे? तो पहली बात तो अगर पोजीशन को मार्क करूं तो ये होगा आपका x = -100 मीटर, है ना। x = 0 आपने जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका वही मान रखा है अपना रेफरेंस। तो ये होगा आपका t = 5.5 सेकेंड। इसके आगे बस यहीं तक जाके रुक जाएगा। अरे भाई मोशन ही खत्म हो गया, तो यहीं तो रुकेगा। अच्छा चल सोच, अगर तेरे को यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होता। स्पीड टाइम ग्राफ अभी बनाएंगे, पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्सटी ग्राफ हो गया। अच्छा एक चीज देख, अगर पूरी की पूरी जर्नी में मैं बात करूं तो तेरा एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जो है वो -g है, ठीक है, मीटर/सेकंड²। मतलब एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट है एंड नेगेटिव है। सही बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड नेगेटिव है। दैट मीन्स अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो dv/dt ही तो एक्सेलरेशन होता है। मतलब ये कैसा होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, और कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए। मतलब स्लोप कांस्टेंट हो और नेगेटिव हो। मीन्स अगर वीटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता, क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, तो पहले ही मैंने एक्सेलरेशन पर कमेंट कर लिया। अच्छा अगर t = 0 पर बेटा मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो प्लस थी, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और 10 मीटर/सेकंड थी। और ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। और कहाँ तक बेटा, तो ये होना चाहिए आपका t = 5.5 सेकेंड तक। ये वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हो, है ना, कितनी होगी। और v = u + at से चलो निकाल लेते हैं। तो v = u + at। तो v इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो +10 -g, दैट इज 10 × 5.5। तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी आपकी -45 मीटर/सेकंड। अच्छा मैं जी की वैल्यू को 10 लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो जब टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी रहेगी वो 45 मीटर/सेकंड रही होगी। और ये जो जीरो वाला केस है बेटा, ये कब आया होगा आपका, t = 1 सेकेंड पर आया होगा। और t = 2 सेकेंड पर अगर बात करी जाए, मतलब 2 सेकेंड पर, तो जो वेलोसिटी है वो -10 मीटर/सेकंड हो गई होगी, क्योंकि उसी पोजीशन को वो क्रॉस कर रहा था। ठीक, कुछ इस तरह से ये आपने वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब एटी ग्राफ तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है भैया ड्रॉ कर पाना। अच्छा लेकिन उससे भी पहले देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि आप जानते हो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो मैं क्या कहता हूँ कि आप इसका रेप्लिका, आई मीन इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दो विद एक्स, मिरर को एक्स एक्सिस पर मान के, तो ये जो चीज है इसकी मिरर इमेज ऊपर बन जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी तो कभी नेगेटिव नहीं हो, सॉरी स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती ना यार। तो देखिए कैसा मैं कहता हूँ, इसी को आप ड्रॉ कर दो, लाइक यहाँ से यहाँ जीरो तक तो जाएगा, उसके बाद जो नीचे जा रहा था वो पार्ट डायरेक्ट आप ऊपर बना दो। ठीक, तो ये है आपका t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड, इधर आपने स्पीड लिया है, और ये है आपका बेटे टाइम। ये कौन सा इंस्टेंट है, जब टॉप मोस्ट पर आओगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। इनिशियल स्पीड जो होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और टकराने से जस्ट पहले यहाँ पर जो स्पीड रही होगी बेटा वो रही होगी आपकी 45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो बढ़िया है। एसेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें भाई, तो ये तो बहुत ईजी है। एसेलरेशन टाइम ग्राफ किसके बराबर था, एसेलरेशन भाई माइनस जी के बराबर था, बन गया माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बाकी पार्ट आप इसमें कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, velocity time graph is as shown in figure, find the distance and displacement of the particle। क्या देखो VT ग्राफ है, अब वो VT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, VT ग्राफ जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। अब जो एरिया होता है या फिर जो इंटीग्रेशन होता है, ये रिजल्ट्स को देता है बेटा विद साइन, या फिर देखो गिव रिजल्ट्स विद साइन, मतलब इसको तो मैं यही निपटा दूंगा। देख भाई, ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये तेरा आएगा पॉजिटिव साइन के साथ अगर तू इंटीग्रेशन करेगा तो, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये आएगा तेरा नेगेटिव साइन के साथ अगर तू इंटीग्रेशन करेगा तो। मैं क्या कहता हूँ, अगर तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भाई तू विद साइन दोनों को ऐड कर दे, और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो भैया ये नेगेटिव वाला पार्ट आपको हटा के पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसका मोड लेना पड़ेगा। सबसे पहले एरिया की बात करें बेटा, तो देख ऊपर वाले की अगर एरिया की मैं बात करूँ तो क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम बेटा जो होता है आपका, वो होता है किसके बराबर, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन दी पैरेलल साइड। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप ये सीधा सीधा रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है, इससे भी आप बता सकते थे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब देखो ये 6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, तो ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, आई होप इसमें हाफ का टर्म भी आता है ना? तो ये हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटे, 8864 32 मीटर, है ना, और 10 मीटर ही हो जाएगा। अब इसकी बात करें बेटा, तो ये तो हो गया आपके पास A1 ऊपर वाला एरिया, है ना, A1। अच्छा A2 की बात करूं, तो A2 जो आएगा वो आएगा बेटा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 10 - 6 दैट इज 4। हाइट कितनी है इसकी, तो ये है बेटा 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपके पास 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 और 10 मीटर। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता, तो ये तेरा नेगेटिव साइन है और ये तेरा पॉजिटिव साइन है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता है तो होता है तेरा 32 - 10, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आता है 22 मीटर। अगर डिस्टेंस की बात करता तो इसको तू मॉड के साथ लिखता, ठीक है, तो लिखता 32 + 10, ये डिस्टेंस है। 32 + 10 कितना हो जाता है बेटा तेरा 42 मीटर। ठीक हो गया कुछ, बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो भाई आपका एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और इसके नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंस जब लिखोगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, और डिस्टेंस नेगेटिव न होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन ही आपको कंसीडर करना है, या फिर मॉड लगा के इसका इंटीग्रेट कर दो उसको। ठीक, आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो एसेलरेट, जैसे ये थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा, रुकना एक मिनट। हम्म, हाँ चलो ऐसे देख लो, यहाँ पूरा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि अ कार एक्सेलरेट होता है फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डीएसेलरेट at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, find the maximum velocity acquired by the particle. तो यार इसके लिए ना मैं क्या करूँ, इसको इजी तरीका जो है करने का इस तरह के क्वेश्चन को, वो है आपका ग्राफ वाला। जैसे आप वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो। इन्होंने क्या बोला, देखो अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, पहले इनिशियली वो रेस्ट पर थी, एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, अगर कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है, तो मैं कहता हूँ वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वही तो एक्सेलरेशन होती है, अल्फा हो गया। मान लो कितने टाइम तक ये एक्सेलरेट करी है, ये कुछ टी1 टाइम तक एक्सेलरेट करी, ठीक। अब क्या बोला, आफ्टर विच इट डीएसेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, मतलब वापस वो रेस्ट पर आ रही है भाई। तो मैं कहता हूँ ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जो स्लोप है भाई वीटी इस वाली लाइन का, वही तो एक्सेलरेशन है, या फिर रिटार्डेशन बोलोगे इस केस में, कम हो रहा है। और बोला कि इफ द टोटल टाइम लैप्स्ड इज टी, मान लो ये जो है T2 टाइम था, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो T है वो आपका होगा T1 प्लस T2, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। अच्छा यही तो वो इंस्टेंट होगा जहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, ओके। तो ध्यान से अगर मैं बात करूं बेटा, मान लो ये पॉइंट आपका O है, ये A है, ये B है, ठीक। तो स्लोप ऑफ ओ ए कर्व, और स्लोप ऑफ ओ ए, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको थीटा 1 बोल दो, ठीक। अदरवाइज जो बोलना बोल दो, थीटा 1 अल्फा बीटा जो भी है। तो स्लोप ऑफ ओ ए, तो ये हो जाएगा बेटा tan θ1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। और अल्फा को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना, ये तो हो जाएगा आपका, जैसे ये पॉइंट है कुछ, इसको नाम दे दो लाइक एक्स, तो ओ ए एक्स ट्रायंगल देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा आपका वी मैक्स के बराबर, बेस की बात करें तो T1। इन द सेम बेस वाले ट्रायंगल में ए एक्स बी में आप बोलोगे बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस थिंग, या फिर उसको θ2 बोल दो भाई। तो tan θ2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आपका बीटा के बराबर होता, ठीक। और बीटा जो है वो आपका बराबर होता बी मैक्स डिवाइडेड बाई T2 के, ठीक। अच्छा T1 यहाँ से कितना निकला था पहले वाले से, तो T1 निकला था आपको बी मैक्स अपॉन अल्फा, एंड T2 जो निकला था बेटा वो कितना निकला था, ये निकला था आपके पास वी मैक्स अपॉन बीटा। भाई ये दोनों यहाँ चिपका दो, तो T इज इक्वल टू बी मैक्स चाहो तो कॉमन ले लो, ये आता आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, implies दैट बी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। चलो हो गया, बस यही पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी। इन दी अबव क्वेश्चन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अरे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना चला है, तो आप क्या बोलोगे भाई, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये देता है आपको पोजीशन में चेंज। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही मूव कर रहा है, ठीक है, तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सीधा सीधा एरिया अंडर दी कर्व यहाँ पर निकाल दो, तो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई है, वेलोसिटी नेगेटिव ना होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है मोशन की, वो प्लस एक्स के अलोंग ही जा रहा था। और अगर ऐसा है प्लस एक्स के अलोंग जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगे, और ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर दी वीटी कर्व। और जो एरिया है भैया ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, वी मैक्स इंटू और टी के बराबर। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा हाफ ऑफ अल्फा बीटा
अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? चलो बढ़िया है। ये वाला देख लो भाई। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ड्रॉ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात जो इक्वेशन है बेटा देख, ये है -8t²। ठीक है, तो यहाँ से dx/dt क्या देगा तेरे को, ये वेलोसिटी देगा। इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आएगा तेरे पास, -16t। मतलब एक लीनियर इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख, अगर इसको भी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, dv/dt। तो ये आएगा आपके पास -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर तेरे को मान ले bt ग्राफ बनाना होता, तो भाई यहाँ पर t इक्वल टू जीरो पर अगर बात करें तो वेलोसिटी जीरो थी, स्लोप जीरो था ना भाई। तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होता, अच्छा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो देखो वेलोसिटी नेगेटिव ओरिजिन से जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा। नेगेटिव स्लोप हो ऐसा दिखेगा तुमको। ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज इधर भी खींचता है। तो वीटी ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। अच्छा, यूटी की बात करें तो भाई यूटी कैसा दिखेगा आपको, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कितना -16। ये आपका ए और ये टी कुछ ऐसा दिखता है, कांस्टेंट है भाई। चलो ठीक है, खैर है ना, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।